दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में छुपे तेल और गैस के खजाने कितनी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं? ये वसाइल ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी के मसाइल को हल कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को एक नई राह दे सकते हैं। लेकिन क्या हम इन ज़खायर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम इनसे भरपूर फ़ायदा उठा पा रहे हैं? पाकिस्तान की ज़मीन के नीचे बेशुमार ज़खायर छुपे हैं, लेकिन उनका रास्ता इतना आसान नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के तेल और गैस के वसाइल किस तरह हमारी तकदीर बदल सकते हैं और इनके लिए हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। पाकिस्तान के कुदरती वसाइल का सबसे बड़ा ख़जाना बलूचिस्तान में छुपा हुआ है। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें सही तरीके से दरियाफ्त और इस्तेमाल किया जा रहा है। दोहरा दीन फील्ड बलूचिस्तान का एक ऐसा अहम इलाका है जहां गैस के बड़े ज़खायर पाए गए हैं। इस इलाके में तेल की पैदावार भी की जा रही है और ये पाकिस्तान के तवानाई के बहरान को हल करने में मदद दे सकता है। पासाकी फील्ड भी बलूचिस्तान के एक और अहम ज़खीरा है जहां तेल और गैस की पैदावार की जाती है। इसके अलावा कैनेडा फील्ड भी एक अहम गैस के ज़खायर का हामिल है, जो कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैला हुआ है। बलूचिस्तान के दीगर इलाके जैसे बंजगोर और दक्की भी तेल और गैस के ज़खायर से मालामाल हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। सिंध का सूबा पाकिस्तान का वो इलाका है जहां तेल और गैस की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। ख़ास तौर पर कराची और इसके अतराफ़ के इलाके तवानाई के अहम ज़राए हैं। कराची के इलाके में गैस के ज़खायर में इजाफा हो रहा है और इससे पाकिस्तान को तवानाई की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है। थर का कोल ब्लॉक पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोयले का ज़खीरा है, जो तवानाई के लिए एक अहम ज़रिया साबित हो रहा है। सिंध के दीगर इलाकों जैसे मिट्टी, सांगड़ और नवाबशाह में भी तेल और गैस के ज़खायर पाए जाते हैं, जो पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी अहम है। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के ज़खायर का हिस्सा निस्बतन कम है, मगर फिर भी इस सूबे के अहम इलाके तवानाई की पैदावार में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीरिस्तान और कुहाट फील्ड्स खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके हैं जहां तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त की गई है। वज़ीरिस्तान में कुदरती गैस के ज़खायर की दरियाफ्त पाकिस्तान के तवानाई के मसाइल के हल की तरफ एक अहम कदम है। इसके अलावा कुहाट के इलाके में भी तेल और गैस के ज़खायर की तलाश जारी है और सूबा तवानाई के मैदान में तरक्की कर रहा है। पंजाब में तेल और गैस के ज़खायर बलूचिस्तान और सिंध के मुकाबले में कम हैं, लेकिन फिर भी इस सूबे में कुछ अहम ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। गुजरांवाला और राजनपुर जैसे इलाकों में तेल और गैस के ज़खायर की मौजूदगी की खबरें हैं, जो कि मुल्क के तवानाई के निज़ाम में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के समुद्री इलाकों में भी तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं और इनकी दरियाफ्त का अमल जारी है। क्रैक्स फील्ड और अरेबियन सी जैसे समुद्री ज़खायर पाकिस्तान के साहिली इलाकों में वाक़ई हैं, जहां तेल और गैस की दरियाफ्त की जा रही है। इन समुद्री ज़खायर का एक और फ़ायदा ये है कि ये पाकिस्तान को आलमी सतह पर तवानाई के शोबे में मज़ीद खुद इन्हिसार बनाने में मदद दे सकते हैं। पाकिस्तान में तवानाई की ज़रूरियात और इनके मईशत पर असरात एक संगीन मसला है, जो मुल्क की तरक्की को मुतासिर कर रहा है। तवानाई की कमी की वजह से सनतों, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट और घरेलू इस्तेमाल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तवानाई के बहरान ने पाकिस्तान की मईशत को भी दबा दिया है और मुल्क को तवानाई की दरामदात पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने कुदरती तेल और गैस के ज़खायर का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो ये ना सिर्फ तवानाई के बहरान को हल कर सकता है, बल्कि मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकता है। पाकिस्तान की मईशत का बड़ा हिस्सा तवानाई के शोबे पर मुनहसर है। मुल्क की सनतों और कारोबारों को चलाने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है, लेकिन तवानाई की कमी के बाइस पाकिस्तान के बेशतर शोबे मुतासिर हो रहे हैं। तवानाई के बहरान की वजह से सनतों की पैदावार में कमी आ रही है, जिससे मईशत सुस्त पड़ रही है। मुल्क में लोड शेडिंग और बिजली की अदम फराहमी ने कारोबारों को शदीद मुतासिर किया है, जिसके नतीजे में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और मुल्क की इक्तसादी तरक्की रुक रही है। अगर पाकिस्तान अपने तेल और गैस के ज़खायर का बेहतरीन इस्तेमाल करे तो इससे तवानाई की कमी को पूरा किया जा सकता है और इससे मईशत में बेहतरी आ सकती है।
پاکستان میں تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، مگر ان وسائل کا مکمل اور موثر استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جدید ٹیکنالوجی کی کمی اور ان وسائل کی دریافت کے دوران بے احتیاطی ہے۔ کئی مزید گیس اور تیل کے ذخائر کی دریافت کے باوجود اس کی پیداوار میں مشکلات کا سامنا کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی کمی اور کم وسائل کی وجہ سے ان ذخائر کو کام میں لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے کچھ تیل اور گیس کے ذخائر بلوچستان اور دیگر حساس علاقوں میں واقع ہیں، جہاں سیکیورٹی کے مسائل موجود ہیں۔ دہشت گردی اور علیحدگی پسندوں کے حملوں کی وجہ سے ان ذخائر کی حفاظت ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے۔ اس سے نہ صرف توانائی کے منصوبے متاثر ہوتے ہیں، بلکہ عالمی سرمایہ کاروں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں خوف آتا ہے۔ پاکستان کے تیل اور گیس کے ذخائر کے چیلنجز اور مسائل کا حل ممکن ہے، مگر اس کے لیے حکومت کو پائیدار حکومتی پالیسیوں اور اصلاحات کی ضرورت ہے۔ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی، ماہر افرادی قوت کی تربیت اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال پاکستان کے توانائی کے شعبے میں اہم اقدامات ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر پاکستان ان مسائل کا حل نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے تو نہ صرف توانائی کے بحران کو کم کیا جا سکتا ہے، بلکہ ملک کی معیشت کو بھی استحکام دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا توانائی کے شعبے میں خود کفالت حاصل کرنا ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ توانائی کی درآمدات پر انحصار کم کرنا پاکستان کی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر پاکستان اپنے تیل اور گیس کے ذخائر کا مؤثر استعمال کرے اور متبادل توانائی کے ذرائع کو فروغ دے تو ملک توانائی کے بحران کو کم کر سکتا ہے اور اپنی معیشت کی مضبوطی کے لیے ضروری توانائی حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان کا توانائی کا مستقبل بہت اہم ہے، اس لیے ہمیں اپنے قدرتی وسائل کا مؤثر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تیل، گیس اور متبادل توانائی کے ذرائع کا استعمال ملک کی معیشت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حکومتی اصلاحات اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان اپنے توانائی کے بحران کا حل کیسے نکال سکتا ہے؟ ہمیں اپنی رائے کمنٹس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔